नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 35 नए ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा देंगे। पीएम मोदी पीएम केयर्स फंड से बने इन प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे और एम्स ऋषिकेश में होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान इस पूरी सौगात को दिया जाएगा। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां होने वाले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को सौंपेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाएंगे। इस मौके पर पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश में अब तक कुल 1224 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए गए हैं। इनमें 1100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनसे 1750 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन रोज मिल सकेगी। इन ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव और संचालन के लिए 7000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे। ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा 35 ऑक्सीजन प्लांट जो कि पीएम केयर्स फंड से तैयार हुए हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से लगातार संक्रमण दर बढ़ रही थी, तब भी हमने ऑक्सीजन की किल्लत देखी थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते चारों तरफ हाहाकार मचा था और ऐसे में ये बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर एम्स में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एम्स के पूरे कैंपस को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एम्स के जो अलग अलग गेट हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एम्स का एक गेट है और उस पर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। ये एम्स के गेट से लगा हुआ ये वही हेलीपैड है जहाँ पर प्रधानमंत्री का MI-17 हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11 बजे प्रधानमंत्री का एम्स ऋषिकेश में पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का MI-17 लैंड करेगा। उसके बाद तो एम्स के कैंपस में ही पंडाल बनाया गया है, जहां पर ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ साथ देश भर में प्रधानमंत्री केयर फंड से जो 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं उनका भी प्रधानमंत्री वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त ऋषिकेश से सीधा हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज बहुत बड़ी सौगात इसी धरती के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को देंगे। क्योंकि हम सभी ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके से पूरे देश में दिखाई दी थी पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। ऐसे में ये बड़ी सौगात तो है ही, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के तहत क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके की उत्सुकता वहां पर बनी हुई है और कौन कौन से दिग्गज आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के अलावा? देखिए ऋतिका, 10:50 पर पीएम मोदी के एम्स ऋषिकेश में पहुंचने का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं कि एम्स ऋषिकेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पीएम के दौरे को लेकर की गई है। ये हेलीपैड है, इसी पर प्रधानमंत्री का MI-17 हेलीकॉप्टर उतरेगा। पूरे एम्स कैंपस को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जो आवाजाही है एम्स के बाहर से उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है। एम्स के जो पेशेंट हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइन लगी हुई है, उनको एक एक करके बाकायदा चेक करके उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री एम्स कैंपस में ही एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 1000 लीटर क्षमता का जो एम्स में ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके साथ ही देश भर में जो 35 नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट हैं उनका भी वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। यहाँ पर सभी तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कुछ देर में एम्स पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम आला लीडर्स हैं वो भी ऋषिकेश पहुंचेंगे। रितिका, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। आपने देखा होगा कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में थे तो उससे ठीक पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चारधाम रोड सड़क परियोजना का
यहाँ पर शिलान्यास किया था, आज वो परियोजना करीब करीब कंप्लीट होने के पर पहुंच चुकी है। तो ठीक उसी तरह से जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे कुछ महीने पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा लगा है। तो बीजेपी के लिहाज से भी इसे एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है और दूसरे खासकर उत्तराखंड के लिहाज से भी लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज कोई बड़ी घोषणा भी उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुनील, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री वहां पर बदलते हुए नजर आए थे। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के जरिए वो तमाम डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लोगों में उत्सुकता किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर हम देखते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ये सीधे तौर पर जन जन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो पहल पीएम मोदी की तरफ से आज दिखाई देगी, उसे लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए रितिका, उत्तराखंड के लिहाज से एक बड़ी सौगात है, क्योंकि हमने कोरोना की फर्स्ट वेव भी देखी, सेकंड वेव भी देखी और थर्ड वेव के मद्देनजर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को एक बड़ी उम्मीद है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब भी उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के हिस्से कुछ न कुछ उन्होंने जरूर दिया। खासकर जैसे मैंने जिक्र किया कि चारधाम रोड परियोजना जो उत्तराखंड को मिली, उसने उत्तराखंड की पूरी तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आर्थिकी के लिहाज से देखें या चारधाम यात्रा के लिहाज से देखें तो जो चारधाम रोड परियोजना है वो उत्तराखंड के विकास में भविष्य के लिए एक ठोस मील का पत्थर साबित हो सकता है। चाहे वो रेल परियोजना की बात करें, उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी विषम परिस्थितियों में, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जैसे कठिन दुर्गम पहाड़ों पर कभी ट्रेन चला करेगी। तो आज वो भी लगातार उस पर काम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि 2024 तक उत्तराखंड की जो रेल परियोजना है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के मद्देनजर आज एक बार फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में आ रहे हैं। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के दौरे से और सभी टकटकी लगाए हैं कि ठीक 11 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी एम्स में पहुंचेंगे तो आज क्या कुछ सौगात वो उत्तराखंड को देंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। जी बिल्कुल, सभी की नजरें बनी हुई है इस कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत अहम और बड़ा दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को उम्मीद है कि इस तोहफे के साथ साथ आज उत्तराखंड की जनता को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये दौरा अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद मिलाकर आज प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद वो 2014 तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इस तरह संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए उनकी सत्ता के 20 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये दो तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को और लगातार 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और ऐसे में देश की सेवा, देश के समर्पण के तहत 20 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। और ऐसे में पीएम मोदी जिस तरीके से सत्ता में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जन जन की बात करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों के बीच में वो छवि आज भी बरकरार है कि किस तरीके से जनता की सेवा में पल पल जुटे रहते हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर जनसेवा के 20 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। गरीब कल्याण और अंत्योदय को समर्पित इन 20 वर्षों में मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समय से आगे की सोच से असंभव को संभव करके दिखाया। ये ट्वीट अमित शाह ने किया पीएम मोदी को बधाई देते हुए। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सत्ता में 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अखंड 20 साल लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं।
दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं। मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। और लखीमपुर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक जांच की लगातार मांग की जा रही थी, प्रक्रिया भी आगे चलाई जा रही थी कि किस तरीके से न्यायिक कमेटी का गठन किया जाए। लेकिन अब आपको बता दें कि इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो लखीमपुर खीरी की घटना की जांच करेंगे। और लखीमपुर खीरी घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच कमेटी की गठन प्रक्रिया के बाद उनका ये नाम तय किया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी घटना की जांच करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा था, न्यायिक कमेटी की मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अब आपको बता दें, इस प्रक्रिया के बाद एक नाम जो चुना गया है वो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का, जो लखीमपुर खीरी घटना की जांच में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गृह विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है और लखीमपुर खीरी घटना जांच के लिए न्यायिक कमेटी की गठन प्रक्रिया के बाद ये नाम तय किया गया है। लगातार सियासत भी हो रही है इस ओर, लेकिन वहां दूसरी ओर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। एसआईटी का गठन जहां पर किया गया था, 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन। और अब आपको बता दें, बड़ी अपडेट लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर न्यायिक जांच के लिए कमेटी का गठन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब ये तय हुआ है कि इसकी न्यायिक जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा की जाएगी। वो उसमें शामिल होंगे, जांच करेंगे। गृह विभाग ने इसके लिए आगे आदेश भी जारी कर दिए हैं। और अजीत सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखीमपुर से और सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, देखिए, अब यहां पर न्यायिक जांच के लिए जो प्रक्रिया की जा रही थी, अब नाम भी तय कर दिया गया है। इलाहाबाद न्यायालय के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसकी जांच करेंगे। और क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या अपडेट है? होती है गृह विभाग और विधि यानी न्याय विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन किया जाता है उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी थी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को न्यायिक जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी 1 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी होगी। अब प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी आएंगे। अब से 24 घंटे के अंदर वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। और घटना स्थल से लेकर जितने मृतक परिवार हैं, वो चाहे किसानों के परिवार हैं, जो 4 और मारे गए हैं जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है, सभी के घर जाएंगे और पूरे मसले की न्यायिक जांच करेंगे। इसके साथ ही लखीमपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन पुलिस अधिकारियों की मौके पर ड्यूटी थी, जो लोग मौके पर थे, जो चश्मदीद थे, उन सभी से वो पूछताछ करेंगे और अपनी एक न्यायिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो फिर सरकार को सौंपी जाएगी और कोर्ट में सौंपी जाएगी। तो अब इस न्यायिक प्रक्रिया की जो मांग लगातार कर रहे थे, जो 5 प्रमुख मांगे थी किसानों की तरफ से, जिसमें 45 लाख मुआवजा था, 10 लाख रुपए घायलों के लिए था, सघर में एक सरकारी नौकरी की बात थी और 7 दिन के अंदर कार्रवाई और एक न्यायिक जांच की मांग थी। बिल्कुल, लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी, न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी। और अब बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में अब न्यायिक जांच की जाएगी, जिसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को उसकी जांच सौंपी गई है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जांच सौंपी गई है और कुछ ही देर में वो लखीमपुर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता भी हो गया है, जिसके तहत 45 लाख रुपए प्रशासन की ओर से दिए भी गए हैं जो मृत किसान हैं उनके परिवारों तक। लेकिन यहाँ पर सियासत भी गरमाई हुई है। लखीमपुर लगातार अखाड़ा बना हुआ है। सभी सियासी राजनेताओं के लिए लखीमपुर हिंसा कांड में योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर सुलह का रास्ता तैयार कर लिया और मरने वाले किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। लेकिन हिंसा की जांच के लिए एसआईटी और न्यायिक कमेटी भी बनाई गई। यहाँ पर सुलह के बाद सियासी घमासान अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं और इसीलिए इन दौरों पर सवाल उठ रहे हैं कि ये किसान है या फिर ये किसान हित में है या फिर पॉलिटिकल पर्यटन है। लखीमपुर में हुई इस घटना के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। 10:30 बजे ये सुनवाई होने वाली है और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई का आदेश भी दिया है। और इस बीच लखीमपुर में मारे गए एक किसान लवप्रीत के परिवार ने एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए उन्होंने सरकार पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को जवाब दिया और लोगों से इस मामले पर राजनीति ना करने की भी अपील की है। और आज नवजोत सिंह सिद्धू भी चंडीगढ़ से मार्च निकालकर लखीमपुर जाएंगे, यानी कि हर राजनेता अपनी तैयारी के साथ यहां पर पहुंच रहा है।
3 अक्टूबर को ये पूरी घटना हुई थी लखीमपुर में, जिसके बाद लगातार आक्रोश है और कार्रवाई भी की जा रही है। न्यायिक जांच कमेटी यहां पर अब उसका गठन किया जाएगा और साथ साथ 6 सदस्यों की जो कमेटी है उसका भी गठन किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई करने का आदेश दिया था और इस मामले में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ये सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे होगी और 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई इस घटना में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। तो ये बेहद अहम है। एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतशाम, देखिए यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी कि कोई गंभीर मसला है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सामने आना पड़ा है और आज सुनवाई भी होने वाली है। एहतशाम, देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि आम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो वो इस मामले की संज्ञान लेते हैं और इसी तरह से जो लखीमपुर खीरी का मामला हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब से थोड़ी देर के बाद इस पर सुनवाई होगी, जिसमें मुख्यतः जो चीफ जस्टिस हैं वो यही पूछेंगे राज्य सरकार से कि आखिर इस मामले में अब तक क्या हुआ है, क्या जो जाँच हो रही है या हुई है या सरकार करना चाहती है, किस तरह से करना चाहती है, ये सारी बातें राज्य सरकार को अदालत के सामने बताना होगा। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन हो गया है। एक रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो इस मामले की जांच करेंगे। इसी सुनवाई पर सबकी नजर टिकी होगी क्योंकि खुद स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें, कल की तस्वीरें भी हमने लगातार आपको दिखाई थी किस तरीके से सियासी अखाड़ा बना हुआ है लखीमपुर। इस वक्त सारे राजनेता यहाँ पहुंच रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल यहाँ पहुंचे और उन्होंने लवप्रीत जो किसान है जिनकी मृत्यु हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, उनके परिजनों के साथ मुलाकात की। उसकी भी तस्वीरें लगातार आपने देखी होंगी। कल वो यहाँ पहुंचे थे और आपको बता दें उनके साथ साथ इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल उनके साथ मौजूद रहे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। और उसके बाद ये सभी लोग हादसे में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर भी गए और वहां परिवार के साथ मुलाकात भी की। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं सर और चाहते हैं कि जिस नहीं भाई रुक जाइए, तो सब लोग जानते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई परिवार की मदद करने के लिए यहाँ दबाव डालने पीछे धक्का मारो क्या? इन परिवारों को न्याय। परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है जी। मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। तो मुलाकात देखिए आपने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल यहाँ लखीमपुर पहुंचे थे और आज अखिलेश यादव यहाँ पर आने वाले हैं। लगातार सियासी राजनेता यहाँ पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजाजत भी दे दी गई है, लेकिन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही उनको इजाजत दी गई है। अरुण इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आज अखिलेश यादव की क्या तैयारी है यहाँ लखीमपुर आने की? देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया आपसे थोड़ी देर पहले ही लखनऊ से निकले हैं, लखीमपुर खीरी जाएंगे वहां पर और पीड़ित जो परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। और अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के और भी नेता उनके साथ गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी बहराइच जा रही है, जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी गए थे, देर रात तक मुलाकातों का सिलसिला चला और आज अब से थोड़ी देर पहले जो लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंची प्रियंका गांधी राहुल गांधी को छोड़ने। राहुल गांधी 10:45 की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उनको छोड़ करके वापस आएंगी। पहले उनको भी दिल्ली जाना था, लेकिन 2 परिवार पीड़ित ऐसे बचे थे जिनसे कल उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए प्रियंका गांधी वहां जा रही हैं, अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब से लखीमपुर खीरी की तरफ कूच कर रहे हैं। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हूँ। कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुए थे, तमाम प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोगों को लेकर नहीं जाना है वहाँ। और इसीलिए कल जब राहुल गांधी जा रहे थे, प्रियंका गांधी जा रही थी, तो प्रशासन ने बीच में ट्रैफिक को रोक दिया। उनकी 10 गाड़ियां छोड़ करके बाकी सबको रोक दिया गया था। अखिलेश यादव के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अखिलेश यादव को ही जाने दिया जाएगा और लखीमपुर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी बहराइच जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कल ही राहुल प्रियंका वहां पर पहुंचे थे, आज अखिलेश यादव यहां लखीमपुर आने वाले हैं। लेकिन कल
आम आदमी पार्टी भी इन सभी चीजों से पीछे नहीं हट रही है। लगातार कहा जा रहा है कि लखीमपुर सियासी अखाड़ा बन गया है इन राजनेताओं के लिए। आखिर सियासत किस लिए हो रही है ये उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन अपने अपने राजनीतिक हित के लिए आम आदमी पार्टी भी यहां पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह कल यहां लखीमपुर पहुंचे थे और उन्होंने जो किसान थे, किसान परिवार थे जिनकी मृत्यु हुई थी, इस पूरे घटनाक्रम में उनके परिजनों के साथ मुलाकात भी की और उनको सांत्वना दी। और इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लखीमपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए हाजिर है और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।